रैली और रैली की तैयारी के लिए आज यहाँ पर मौजूद हैं मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल, जो खुद भी बालाघाट से सांसद रह चुके हैं। सर, तो बालाघाट में मतलब क्या हवा बन रही है? अब तो प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं। पूरा देश प्रधानमंत्री के नाम से भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है। स्वयं जब प्रधानमंत्री बालाघाट की धरती पर आ रहे हैं तो हम सब गौरवान्वित भी हैं और जो जनता है वो हमसे आगे है। तो मुझे लगता है कल का दिन हम सब के लिए ऐतिहासिक और गौरवान्वित करने वाला है। सर, मुद्दा क्या है मतलब इस चुनाव में? कांग्रेस तो कह रही है, अभी जैसे राहुल गांधी बालाघाट में ही थे और उन्होंने कहा कि आदिवासियों को जमीन पर और जंगल पर पूरा हक है, वो तो पूरा आदिवासी पर फोकस कर रहे हैं। मोदी जी के विकास के सामने ये जो अलगाववाद की बातें हैं ये कभी ठहर नहीं सकती है। गरीब कल्याण की मोदी जी की योजना और महिला सशक्तिकरण के उनके प्रयास, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, सब उससे लाभान्वित है। और खासकर जनजातीय समुदाय की जहाँ तक बात है, चाहे मंत्रालय हो, चाहे महामहिम राष्ट्रपति हो, या फिर जितनी भी योजनाएं हैं, वो अगर किसी ने शुरू की तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये बातें अलगाव पैदा करने वाली बात कांग्रेस कितनी भी करे वो मुंह की खाएगी। सर, लेकिन जो कहते हैं ना कि बराबरी का खेलने का हक, कांग्रेस और विपक्षी आरोप लगा रहा है कि आप तमाम तरीके से उनके फंड रोक रहे हैं, उनके खाते फ्रीज कर रहे हैं। देखिए, मोदी जी ने 2014 में ही कहा था, ना मैं खाऊंगा और ना खाने दूंगा। भ्रष्टाचारियों की जगह जेल में है। ये देश का आम आदमी भी इस बात को जानता है और मानता है। मतलब पूर्व मुख्यमंत्री जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वो भी जेल में, मतलब मुख्यमंत्री भी जेल में। मुझे लगता है कि जिसने भ्रष्टाचार किया है वो जेल में है और ईडी ने लगातार उनको समझ दी है। ये पूरा देश जानता है, ये विवाद का विषय नहीं है। कोर्ट इस बात के लिए न्यायालय तय करेगा और ये राजनीतिक हथियार के तौर पर वो अपनी उसको अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये संभव नहीं है, जनता जानती है। राम मंदिर मुद्दा है? राम मंदिर निश्चित रूप से मुद्दा है। मतलब कितना, मतलब आपको लगता है कि राम मंदिर के नाम पर बीजेपी को वोट मिलेंगे? नहीं, वोट का देखे, ये तो गौरव की बात है। मोदी जी का विकास विरासत के साथ है और हमारा स्लोगन भी यही है, विरासत और विकास। ये अब की बार 400 पार, ये नारा है कि सच्चाई? ये सच्चाई है। 2014 में हमने 272 प्लस कहा था, 282 आए। फिर हमने 300 प्लस कहा, 303 आए। इस बार का संकल्प है भाजपा 370 प्लस और एनडीए 400 पार। मध्य प्रदेश के बाद हमें 400 पार में योगदान करने के लिए एक सीट का इजाफा करना है, वो है छिंदवाड़ा। वो हम जीतेंगे। हमने 14 में 27 जीती, 19 में 28, 2024 में 29। बालाघाट तो मतलब आप खुद सांसद रहे हैं बालाघाट में? बालाघाट सदैव भाजपा के साथ रहा है और प्रचंड बहुमत से। और यहाँ पर लिंग अनुपात की दृष्टि से महिलाएं ज्यादा हैं पुरुषों की संख्या से। पहली बार कोई महिला सांसद संसद में जाएगी बालाघाट से, ये गौरव की बात है। और अनुभव की बात हो रही है कि वो तो पार्षद हैं। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता होना जरूरी है और इसलिए ये भाजपा ही है जो अपने पार्षद को सांसद बना सकती है। मतलब पूरा आपको भरोसा है अब की बार 400 पार का? निश्चित रूप से। ये है प्रहलाद पटेल, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री, बालाघाट के पूर्व सांसद, दावा करते हुए कि इस बार बीजेपी यकीनी तौर पर 400 सीटें लोकसभा चुनाव में जीतेगी। मनोज शर्मा, बालाघाट, न्यूज़ 18 इंडिया।